क्या हुआ जब मुस्लिम लड़के के सामने आ गए खुद अश्वत्थामा। जी हाँ, द्वापर युग वाले अश्वत्थामा। तो क्या हुआ उसके बाद उस लड़के के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर से खौफनाक सी खतरनाक स्टोरी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। और आज हम अश्वत्थामा के बारे में बात करेंगे। तो जो भी अश्वत्थामा को जानता है अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानता एक बार इंस्टाग्राम या फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सर्च करके देखना अश्वत्थामा कौन है, आपको पता चलेगा। छोटी सी बात में मैं आपको बताऊं तो अश्वत्थामा द्वापर में अश्वत्थामा जी थे। द्वापर में श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तू हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी मणि निकाल ली जिससे वो तड़प तड़प कर जिंदा है आज भी। तो कभी कभी वो लोगों को भी दिख जाता है। ऐसे ही आज एक लड़के को दिखा। कौन था वो लड़का, कहाँ रहता था, कैसे उसकी अश्वत्थामा से मुलाकात हुई, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को साइड में रख के लॉक करके फ़ोन को केवल वीडियो सुनना। ये वीडियो केवल सुनने के लिए होती है, इसलिए आप वीडियो के फोटोज़ और साउंड इफ़ेक्ट्स पे ध्यान मत दिया करो, सिर्फ सुना करो। साउंड्स, बैकग्राउंड साउंड जो भी होते हैं वो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, दिखाई केवल फोटोज़ देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन था वो लड़का। एक कहानी शुरू होती है 3 लड़कों के साथ। इन 3 लड़कों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मेन हीरो है, मतलब जो मेन लड़का है, उसका नाम था सैम, जो मैंने आपको बताया मुस्लिम था। तो ये सैम जो लड़का था, इसके 2 दोस्त थे। एक का नाम था अंकित और एक का नाम था अमन। तो जो अमन था वो इसके शहर से थोड़ा दूर रहता था, जो कि शहर का नाम दूसरा था। लेकिन मैं आपको पहले सैम जो रहता था उस शहर का नाम बताऊं तो वो रहता था भोपाल में। और ये जो इसका अंकित दोस्त था ये भी भोपाल में रहता था। तो अंकित और जो मतलब सैम थे, ये साथ में ही छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन जब ये कॉलेज में आए तो इन दोनों की मित्रता अच्छी हो गई, मतलब एकदम से बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। और जो इनका तीसरा दोस्त था, जो मैंने बताया आपको अमन, तो वो भी इन्हीं कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए इन तीनों की दोस्ती थी। लेकिन जो अमन था वो इनके शहर में नहीं रहता था, इनके शहर से थोड़ा दूर बुरहानपुर नाम के एक शहर में रहता था या टाउन में रहता था। तो अब इन लोगों की क्या थी गाइस, कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और इन तीनों अपनी लाइफ में सेटल थे। जो अंकित और सैम थे वो अपने भोपाल में रहते थे, अपना बिजनेस करते थे। और जो अपना वो था अमन, वो अपने बुरहानपुर में करता था, जो भी बिजनेस करता था उसकी भी दुकान थी एक। तो अब क्या होता है, बुरहानपुर में जो रहता था अमन, उसकी होती है शादी। तो वो इन दोनों को फ़ोन करता है कि मेरी शादी है 21 तारीख को, तो तुमको आना पड़ेगा, वो भी 10 दिन पहले से। तो इसके दोस्त कहते हैं कि नहीं भाई, हम इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते इतने दिनों के लिए, क्योंकि हमारा भी बिजनेस है। ऐसे इतने दिनों के लिए बिजनेस को बंद करेंगे तो यार दिक्कत होगी। लेकिन मैं तेरे से प्रॉमिस करते हैं, मतलब हम दोनों तेरे से प्रॉमिस करते हैं कि शादी के 1 या 2 दिन पहले से आएंगे और तेरी शादी पे पक्का आएंगे। तो उसके बाद जब शादी वाला दिन आता है, उसके 2 दिन पहले, मतलब जैसे कल शादी है तो आज के दिन ये दोनों अंकित और सैम पहुंच जाते हैं कहाँ, बुरहानपुर। और अच्छे से पहुंच जाते हैं, शादी वगैरह के पहले जो प्रोग्राम होता है उसे भी अटेंड करते हैं ये लोग। उसके बाद जब दूसरे दिन शादी होती है, उसके तीसरे दिन ये लोग अपने घर पे आने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये लोग जो शादी थी जिस दिन, उस दिन भी बढ़िया तरीके से शादी एंजॉय करते हैं। और अब टाइम आता है विदाई का। और गाइस सैम और अंकित थे, ये ट्रेन या बस से नहीं आए थे, इनके पास खुद की कार थी, तो ये अपनी कार लेके आए थे। अब जब विदा होती है उसके बाद सुबह हो जाती है, फिर पूरा दिन इनको बोरियत सी लगती है। तो जो अंकित था वो अपना इससे कहता है सैम से कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ पर इतना मतलब बोर हो रहे हैं, तुझे कोई जगह पता है क्या। ये सैम कहता है अंकित से, मेरी अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। सैम कहता है अंकित से, तो अंकित कहता है कि हाँ भाई, यहाँ पर एक किला है, तो वहाँ हम घूमने चलते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो अपना सैम कहता है कि तुझे पता है उस किले के बारे में कुछ। तो कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर एक अच्छा किला है, वहाँ पर घूमने जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। उस किले का नाम था असीरगढ़ का किला, ऐसी कुछ था, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ इसी टाइप का था, असीरगढ़ का किला। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जैसे ही जाने वाले होते हैं, सैम के फूफा जी का फ़ोन आता है। दरअसल क्या था, इसी गांव में इसके फूफा जी भी रहते थे। तो उन्होंने बोला कि यार तू भी यहाँ तक आया तो मेरे से भी मिल के जा, मेरा बड़ा मन है। तो अब बोलते हैं कि यार अभी तो किले पे घूमने जा रहे थे, अब चल ऐसा करते हैं, आते हैं फूफा जी से मिलकर। ये दोनों फिर चले जाते हैं अपनी कार से, दोनों ही चले जाते हैं क्योंकि दोनों ही बोर हो रहे थे यहाँ पर। वो करता क्या अंकित, तो ये मिलने जाते हैं, मिलकर रात को आते हैं। रात में टाइम हो जाता है, उसके बाद 9 बज जाते हैं रात को।
तो ये लोग अपने वहीं आते हैं जहाँ बारात थी, मतलब विदा वगैरह हुई थी, जो भी धर्मशाला थी या जो भी गार्डन था, तो वहाँ पर ये बैठे होते हैं। फिर वो कहता है अंकित कि चल भाई अब चलते हैं वो असीर गढ़ के किले पे। तो अपना सैम कहता है कि नहीं अब तो इतनी रात हो गई यार, इतनी रात में तो कौन किले पे जाता है। तो वो कहता है कि अरे यार, दरअसल आपको एक बात बताता हूँ, जो अंकित था वो थोड़ा कैसा था, नास्तिक टाइप का था। तो वो ना तो भगवान में मानता था और ना ही भूत प्रेतों में मानता था। तो वो कहता है सैम से कि चल ऐसा कुछ नहीं होता, अपने पास खुद की कार है, बढ़िया घूम के आएंगे। तो उसके बाद सैम कहता है कि चल ठीक है चलते हैं। जहाँ पर मतलब शादी हुई थी वहाँ पर जो अमन था जिसकी शादी हुई थी, उसका छोटा भाई भी था। तो उससे ये लोग बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ घर पे, आप लोगों को जहाँ जाना है चले जाना। तो अपना सैम कहता है कि ऐसा करते हैं खाना वगैरह खाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो ये घर पे आ जाते हैं किसके साथ, जो अपना अमन था उसके छोटे भाई के साथ। और घर पे आके बढ़िया खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा आराम वगैरह करते हैं क्योंकि थक चुके थे सुबह के। उसके बाद में रात के 12-1 बजता है, तो ये लोग सोने चलते हैं, सोचते हैं कि नहीं जा रहा है अब। लेकिन फिर जब 3 बजते हैं तो लोग दोनों की नींद एक साथ खुलती है और ये लोग सोचते हैं कि यार अगर सुबह तक रुके तो फिर घर जाना होगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि अभी ही चलते हैं। अपना जो अंकित था वो तो नास्तिक था, सैम मुस्लिम था। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ठीक है अच्छा चलते हैं। दोनों ही मतलब एक तरीके से बोले तो भगवान और भूत प्रेतों में मानते ही नहीं थे। उसके बाद में फिर ये लोग अपनी कार में बैठकर उस किले की तरफ जाते हैं। अंकित को तो पता था सब कुछ कि कहाँ पर है कैसा है, तो अंकित ही कार चलाता है। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं किले के एंट्रेंस गेट पे, जहाँ पर बहुत बड़ा गेट लगा होता है। एंटरिंग पे पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ से अंदर घुसना होता है। तो वहाँ का ताला लगा होता है, क्योंकि वो टिकट वगैरह लगकर कुछ अंदर जाने का होता होगा। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब ताला लगा है, ताला तो तोड़ नहीं सकते, तो ये लोग लौटने लगते हैं। फिर लौटने अपनी कार की तरफ पहुंचते हैं, तभी इन्हें एक बुढ़ा सा आदमी दिखता है। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि इतनी रात में आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। दरअसल बात बात क्या थी गाइस, ये 3 बजे उठे तो थे, लेकिन उसके बाद में नहा धो के फ्रेश होके 4:30 बजे तक आए थे। तो आप लोग ये मत सोचना कि आधी रात में आ गए ये लोग। 4:30 बजे के टाइम पे ये आए थे, हल्की हल्की सुबह हुई थी, अच्छे से नहीं हुई थी। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो इतनी सुबह सुबह। तो वो लोग कहते हैं कि हम किला घूमने आए थे, लेकिन यहाँ का ताला लगा है। तो वो कहता है कि अच्छा मेरे पीछे आओ, मुझे दूसरी रास्ता पता है अंदर जाने की। आप पहली बार आए हो, किला घूम के नहीं जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको भी लगता है कि यहाँ का लोकल आदमी है, शायद इसे कोई रास्ता पता होगी। तो उसके बाद में उसके पीछे पीछे ये 2 लोग जाने लगते हैं। वो बंदा एक जगह पे आके रुक जाता है और इन लोगों से कहता है कि देखो ये छोटी सी वॉल है, मतलब ईंट रखी थी 2-3 ईंट, इसके ऊपर से कूद के जाओ, डायरेक्ट किले के अंदर पहुंच जाओगे और बढ़िया देख के आना, घूम के आना। वो कहते हैं कि ठीक है करते हैं। इन लोगों का क्या था, इस फोटो खींचना चाहते थे अंदर जाके। तो उसके बाद ये लोग उससे छलांग लगाते हैं, मतलब कूदते हैं उस बाउंड्री को। अंदर जाके ये लोग बढ़िया से अपना किले को देखते हैं, इनको अच्छा लगता है, फोटो शूट वगैरह सब कुछ करते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है किले के अंदर जाके। और जब ये लोग फोटोशूट कराकर बाहर आए तो देखते हैं कि वो अंकल तो है ही नहीं, मतलब बाउंड्री से ये लोग झांकते हैं, अभी बाउंड्री के बाहर नहीं गए। तो ये लोग जैसे ही बाउंड्री के बाहर झांकते हैं, इनको पीछे से एक आवाज आती है मंदिर में घंटा बजने की। अब ये लोगों को डर लगता है, क्योंकि गेट एक ही था जहाँ से एंट्रेंस थी, और उसके अलावा इनके अलावा किले में कोई आया नहीं था। मंदिर में घंटा बजाया तो बजाया किसने। ये लोग वो तो मुस्लिम था सैम, तो सैम को तो कुछ समझ में नहीं आया। और जो अपना अंकित था वो नास्तिक था। तो इन लोगों को कहा कि चलो देख के आते हैं। तो वो सैम कहता है कि अरे मुझे देखना है कि पूजा पाठ वगैरह कैसे होती है, मतलब चलो देख के आते हैं मंदिर कहाँ पर है। ये लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। मंदिर होता है शिव जी का। शिव जी के मंदिर में पूजा हुई होती है, मतलब वहाँ फूल वगैरह डले होते हैं। और जो घंटा होता है वो हिल रहा होता है, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी बजाकर भाग गया है इनको देखकर। तो ये लोग डरते भी हैं। सैम डर जाता है, क्योंकि अंकित था वो तो नास्तिक था, तो अंकित तो मानता नहीं था। लेकिन सैम डर जाता है। सैम बोलता है कि चल भाई यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे ये जब से किले में आए हैं तब से ही डर सा लग रहा है। वो बुढ़ा आदमी पहले गायब हो गया, उसके बाद ये घंटा बज रहा है और मुझे नहीं अच्छा लग रहा। चल चलते हैं यहाँ से। ये लोग जाने के लिए जैसे पीछे मुड़ते हैं, तो इनको एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी दिखता है। उसके कपड़े भी अलग थे, मतलब वो इन लोगों की हाइट से अलग था। उसकी हाइट ज्यादा और शरीर भी ज्यादा, और कपड़े भी उसके आज के जमाने के नहीं लग रहे थे। वो आदमी इनको देखकर कुछ करता नहीं है, संस्कृत में कुछ बोलने लगता है। इन लोगों को संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन इन लोगों को ये समझ में आ रहा था कि वो संस्कृत बोल रहा है। और उसको भी समझ में आ रहा था कि इन लोगों को संस्कृत समझ नहीं आ रही, इसलिए वो चुप हो जाता है। लेकिन इन लोगों को इतना समझ में आ गया था कि वो इंसान संस्कृत में अपने सर की चोट दिखाना चाह रहा है। ये लोग भी देखते हैं उनके उसकी सर की चोट। तो ये लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसकी सर की चोट देखकर, जो अंकित था अपना वो एक बैग रखता था, उस बैग के अंदर मतलब थोड़ी बहुत दवाई क्रीम वगैरह रखता था। तो वो हाथ डालता है उस बैग के अंदर देखने के लिए कोई क्रीम वगैरह दवाई हो। तो उस टाइम उसके पास दवाई नहीं होती। तो वो उससे कहता है कि नहीं है मेरे पास अभी दवाई, लेकिन आपके चोट बहुत ज्यादा लगी है। तो उसके बाद उस आदमी से ये दोनों डरते डरते पीछे की साइड से निकलते हैं और उस अंकल से बोलते हैं कि अंकल सॉरी हमारे पास दवाई वगैरह नहीं थी, और बोलकर भागने से लगते। और वो भी इनको देख रहा था, लेकिन इनको चेज नहीं कर रहा था, इनको पकड़ नहीं रहा था। वो सिर्फ इनको देख रहा था, ये भी उसको देख रहे थे। और ये जिस बाउंड्री से आए थे वहां से कूद के
अपनी कार में बैठ के स्पीड में घर पे भागते हैं। जैसे ही घर पे भागते हैं, इनको वही क्या कहते हैं, अपना अमन का जो छोटा भाई था वो दिखता है। तो वो कहता है कि भैया भैया आप कहाँ से आ रहे हो इतनी सुबह सुबह, मतलब इतनी सुबह सुबह इतना डरते रहते। तो वो सारी बात उसको बता देते हैं। अब वो छोटा था तो उसको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। तो वो अपने चाचा के पास इन दोनों को लेके जाता है, ये सारी बात अपने उसके चाचा को बताते हैं। और जैसे ही ये बताते हैं वैसे ही उनका चाचा कहता है कि तुम लोगों का सामना अश्वत्थामा से हो गया था। अब वो दोनों जानते नहीं अश्वत्थामा कौन है। उसके बाद वो चाचा उनको सारी अश्वत्थामा की स्टोरी बताता है। तो ये लोग डर जाते हैं पहले तो, लेकिन उसके बाद इन लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे मजे ले रहा हो इनका चाचा। तो वो कुछ और लोगों से भी बातें करते हैं, मतलब अपनी स्टोरी बताते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि अश्वत्थामा था वो। इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया तो इनको पता चलता है कि वो अश्वत्थामा था। ये लोग डर जाते हैं और उसके बाद में ये ठान लेते हैं कि आज के बाद कभी भी ऐसी किसी जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर जाना मना है उस टाइम पे। ऐसे कूद के ऐसे जबरदस्ती करके नहीं जाएंगे। तो ये जो स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और ये स्टोरी मेरी नहीं है, तो आप लोगों को अगर इस स्टोरी में कुछ अलग या गलत लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने इंटरनेट पे से कहीं से पढ़कर या इंटरनेट पे कहीं से सुनकर आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। अपनी कोई स्टोरी सेंड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, तो ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट हम जल्दी 500 सब्सक्राइबर पे बना लेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो जो भी और बनाई है हमने जाकर देख सकते हो। और अगली किसी खतरनाक वीडियो को अगर आप कोई टॉपिक बताना चाहते हो, जैसे कोई भी अर्बन लेजेंड्स वगैरह, तो कमेंट में लिख सकते हो जो भी आपको बात करनी हो। तो हम जाते हैं, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट किसी खतरनाक स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।